नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। कानपुर के झकरकटी बस अड्डे का रोडवेज के जीएम ने औचक निरीक्षण किया। बसों की साफ सफाई को देखा। कई खामियां मिलने पर सर्विस मैनेजर और एआरएम को सचेत किया गया। इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी चेतावनी दी गई। औचक निरीक्षण था। इसमें मुख्य रूप से जो बसें हैं दूसरे क्षेत्रों की, कानपुर क्षेत्र की सभी बसों में ये देखा गया कि बसों की सफाई और बसों में रख रखाव किस तरह का है। कुछ खामियां पाई गई हैं। उनके सर्विस मैनेजर्स को और एआरएम्स को फ़ोन पर भी आगाह कर दिया गया। उनको सचेत भी किया जा रहा है और नीचे जो जिम्मेदार है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। यहाँ पर बस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को सुविधा देने में पहली समस्या एक जो लंबा उनको रूट कवर करके सड़क से यहाँ तक पैदल आना पड़ रहा है। मेरठ में जेसीबी मशीन के नीचे आने से महिला बाल बची। गनीमत ये रही कि जेसीबी मशीन महिला के दुपट्टे के ऊपर से गुजर गई। महिला के सिर और जेसीबी के पहिए में कुल 2 इंच का फासला था। यूपी में मौसम विभाग ने 19 जिलों में अगले 48 घंटों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 22 मई से फिर से प्री मानसून बारिश के आसार हैं। ऐसे में गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। उधर शुक्रवार को भी 19 जिलों का तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। आगरा में एक आवारा गाय युवक की बाइक से टकराई, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी है। आईपीएस आरती सिंह अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल जोन कानपुर कमिश्नरेट बनी। आईपीएस अंकिता शर्मा और अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण जोन कानपुर कमिश्नरेट बनी है। लगभग 1 दर्जन सीनियर आईपीएस ऑफिसर के तबादले हुए। मिर्जापुर में नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है। परिजनों की तहरीर के मुताबिक गांव के 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। जुगाना थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बागपत में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्याओं का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बागपत के थाना दोघट क्षेत्र का है, जहां 5 दिन से लापता लेखपाल का शव गन्ने के खेत में मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। झांसी में समूचे विश्व में झांसी को अलग पहचान दिलाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह 181 वर्ष पूर्व झांसी के गणेश मंदिर में श्रीमंत गंगाधर राव के साथ हुआ था और इस दिन को हर साल उत्साह के साथ महाराष्ट्र कमेटी बनाती है। हर वर्ष बहुत बड़ी शोभा यात्रा नगर में निकाली जाती है। अंबेडकर नगर एक बुजुर्ग मां के इकलौते पुत्र पर मुकदमा दर्ज किए जाने के मामले को लेकर ग्राम प्रधान सहित दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर पुलिस से बचाव किए जाने की गुहार लगाई है। राजधानी में महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। गला रेतकर महिला की हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देकर हत्यारा मौके से फरार हो गया। घर के अंदर चारों तरफ महिला का खून बिखरा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके में पुलिस पहुंची। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर मिली। यूपी के एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडे की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को नियम विरुद्ध और अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। सीतापुर में महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ हुई। महिला के विरोध करने पर दबंग ने तेजाब डालने की धमकी दी। थाने से नहीं हुई कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक से महिला ने न्याय की गुहार लगाई। बाराबंकी जनपद में एक युवक को अपने दिए गए उधार के पैसे मांगना भारी पड़ गया। युवक ने जब अपने मित्र से दिए गए उधार के पैसे मांगे तो दबंग युवक ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और उस पर ब्लेड से जानलेवा हमला भी किया। मांग रहा हूं उनसे, वो दे नहीं रहे। आज जांच कर लगाए हैं। कितने दिन हो गए पैसे दिए? पैसा 2 साल पिछले लॉकडाउन में दिया था, पहला लॉकडाउन लगा था जी। उसके बाद से रुपया मैं मांग रहा हूँ, दे नहीं रही। मेरी वाइफ की इतनी तबीयत खराब थी, मैं बाराबंकी से कल उस दिन दवाई लेके आया, 4000 हो गई।
इनसे ये घर में अपने खड़े थे, लड़ाई कर रहे थे, भाई भाई हम वहाँ पे गए रुपया मांगने, और ये वहाँ पे गाली, हमने कहा गाली मत रखो, बस उतने में ये मारने लगे। फिर ये इनके घर वालों ने पकड़ लिया और ये पता नहीं किधर से आ गए, मुझे ब्लेड वाली कोई चीज़ थी, उसी से इन्होंने काट दिया मुझे। देवरिया में सावित्री ब्लड बैंक का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन सावित्री सभागार में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे। श्री शाही जी ने ब्लड बैंक का फीता काटकर उद्घाटन किया। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि देवरिया में निजी क्षेत्र में सावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर ए.के. राय ने यहाँ पर ब्लड बैंक की स्थापना किया है, और ये ब्लड बैंक का लाइसेंस लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर के आधार पर अपना ब्लड बैंक चला रहे हैं, जिससे यहाँ के जो जिन्हें खून की आवश्यकता होती है, रक्तदान, महादान, दुर्घटना के समय में या गर्भवती महिलाओं के लिए या अन्य बड़े ऑपरेशन के लिए, आंतों के ऑपरेशन के लिए जब खून की ज़रूरत होती है तो उसको आपूर्ति कर सकेंगे। यह एक सुविधा यहाँ पर खड़ी हुई है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। बढ़ते आगे, हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा अपने पद की मर्यादा भूले। एसपी ने परेड के दौरान दारोगा को गंदी गंदी गालियां दी। गाली सुनकर दारोगा विजय राठी भी आग बबूला हो उठे। कोतवाली में आरोपी दारोगा पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। मेरा बेटा यहाँ हापुड़ पुलिस में पिछले 1 साल से तैनात है, ऐसा ही है। उसको पिछले 15 दिन पहले गलत सस्पेंड किया गया है खनन माफिया के कहने से। देहरा चौकी इंचार्ज था वो, और उसने कह के चैलेंज करके इसको जो है निलंबित कराया। उसके बाद में निलंबित कराने के बाद में इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया सीतापुर 17 तारीख में। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ, ये सुबह हाजिरी पे गया 5:30 बजे लाइन में, तो वहाँ आरआई, सीओ और एसएसपी वगैरह ने इसको अलग निकाल के इसके साथ में गाली गलौज, मारपीट करने की भी कोशिश की। सीतापुर में NH-24 के सड़क के किनारे ट्रकों में से डीजल चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिनके पास से 1400 लीटर डीजल व देसी तमंचा कारतूस भी बरामद किए गए। थाना कमलापुर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। फतेहाबाद की एक दुकान में दबंगों ने दुकान में जमकर उत्पात मचाया। 2 दर्जन से अधिक दबंगों ने दुकान स्वामी के साथ मारपीट व तोड़फोड़ की। दुकान स्वामी ने 30,000 रुपए लूट का आरोप लगाया। पुलिस मान रही है कि लेन देन का मामला है। सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ तहसील सभागार में तहसीलदार व लेखपाल संघ के अध्यक्ष मीटिंग के दौरान आपस में भिड़े। तहसील सभागार में कृषि विभाग की मीटिंग हो रही थी। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी को बड़ी सफलता मिली है। नेपाल भेजी जा रही खाद्यान्न को बरामद कर लिया गया है। ट्रैक्टर के साथ ही विदेशी गाड़ी को भी एसएसबी ने पकड़ा है और एसएसबी के जवानों ने छापे। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस नहीं रोकने का मामला सामने आया, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के आदेश पर बस चालक को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही उन्होंने मामले का वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए सख्त हिदायत दी। इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी को सफलता मिली है। नेपाल भेजी जा रही खाद्यान्न को बरामद कर लिया गया। ट्रैक्टर के साथ ही विदेशी गाड़ी को भी एसएसबी ने पकड़ा। एसएसबी के जवानों ने छापेमारी की। मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता लगी। रांची शहर शिंतई का शहर बनता जा रहा है। शहर में 2 बाइक सवार चेन स्नैचर्स ने रांची के 10 स्थानों की पुलिस के नाक में दम कर रखा है। रांची पुलिस के पास सिर्फ इन चेन स्नैचर्स का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर इनकी तलाशी ली जा रही है।
जयपुर में महिला दोस्त से रेप करने का मामला सामने आया। आरोपी ने उसे नींद की गोलियां खिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया। मोहाना थाने के पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बस्तर में बदलाव के बीच तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई और सीआरपीएफ 241 बटालियन के एक कैंप में बैरक की छत टूटने से अंदर मौजूद करीब 11 जवान इस हादसे में घायल हुए। सभी घायलों का कैंप में इलाज जारी है। पंजाब के लुधियाना में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। स्प्रे करते समय अचानक से खेतों में लटक रही बिजली के तार उसके शरीर को छू गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। झांसी में 7 फेरे होने से पहले ही एक शादी टूट गई। रिश्ता तय होने के बाद लड़का लड़की की सगाई हो चुकी थी। शादी से पहले ही होने वाले दूल्हे ने अपने होने वाली पत्नी की जॉब ग्वालियर नगर निगम में लगवाने का झांसा दिया और इसके बदले में लड़की के पिता से 10 लाख रुपए की डिमांड की। जौनपुर में अवैध संबंधों और आशनाई के चक्कर में पति पत्नी ने मिलकर शराब पिलाकर ऑटो चालक की चाकू से रेतकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद जफराबाद पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश देकर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। रात में गांव मिसिरपुर में जो थाना जाफराबाद में पड़ता है, तो वहाँ पर ये संदीप सनाप लाल कि अवैध संबंधों को लेकर के अजय एवं उसकी पत्नी कल्पना के द्वारा धारदार चाकू से हत्या कर दी गई। इसके संबंध में जाफराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था और दबिश दे करके दोनों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों की निशानदेही से कुनालुदा कपड़ा एवं धारदार चाकू जो आला कतल है वो बरामद किया गया है। अमरोहा के नौगांवा सादात नगर पंचायत में तैनात संविदा सफाई कर्मचारियों ने पीएफ का पैसा नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। साथ ही पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सफाई कर्मियों को समझाने का प्रयास किया। मेरठ में 2 बाइक सवार बदमाशों ने बैंक कर्मचारी से 15 लाख की लूट की। कर्मचारी एटीएम में पैसे डालने जा रहा था, तभी नेशनल हाईवे 119 बाईपास पर कॉल फ्लाईओवर के पास पीछे से आए बदमाशों ने गोली मारने की धमकी देते हुए कर्मचारी को रोक लिया। इसके बाद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर रुपए से भरा बैग छीन लिया। भिंड में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला समेत 3 लोगों ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। भिंड ग्वालियर NH 719 पर यह दुर्घटना हुई। लखनऊ में एक विचलित कर देने वाली घटना सामने आई। यहां ठाकुरगंज इलाके में ई-रिक्शा में आगे की सीट पर बैठा युवक अचानक बेसुध होकर गिर पड़ा। चालक ने युवक को उठाकर सड़क किनारे फेंक दिया। करीब 7 घंटे तक युवक सड़क किनारे तड़पता रहा। 7 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को दबोच लिया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली पैर में लगने से बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। दबोचा गया बदमाश मोबाइल टावर से बैटरी चुराने में महारत हासिल किए था। बदमाश के पास से कार तमंचा भी बरामद किया गया है। सीतापुर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान एक ही परिवार के 2 दर्जन से अधिक लोगों ने कैंसर पीड़ित व्यक्ति पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कैंसर पीड़ित की गांव के करीब 1000 फुट पुश्तैनी जमीन पड़ी हुई थी, जिस पर दबंग कब्जा कर रहे थे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर 2 बसों की टक्कर हो गई। आगरा से नोएडा की तरफ जा रही एक बस ने सड़क किनारे खड़ी बस में टक्कर मार दी। हादसा होते ही बस में चीख पुकार मच गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जिले में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और इस दौरान कार में बैठे एक बुजुर्ग की मौत हो गई।
हादसे में मृतक का बेटा भी घायल हुआ। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली पैर में लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। दबोचे गए बदमाश पर लूट, डकैती और दूसरे अपराध के दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश का एक साथी फरार हो गया। नवीन हत्याकांड समेत अन्य जघन्य अपराधों में लिप्त रहने वाले 2 हिस्ट्री शीटर उखलारसी के शेखर चौधरी और ब्रजेश के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है। दोनों की 29 करोड़ की 12 चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। हमीरपुर में खेप में एक युवक का अधजला शव मिला। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आग वाली जगह से कुछ ही दूरी पर शव पड़ा मिला। अधजला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बीवार थाना क्षेत्र के अतराल गांव का यह मामला बताया जा रहा है। अंतर्गत ग्राम अतरार में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि एक अधजले युवक का शव एक गांव के पास एक खेत में पड़ा हुआ है। सूचना पर सभी अधिकारी और थाना पुलिस मौके पर आई है। जानकारी करने से ज्ञात हुआ है कि जो युवक है उसका नाम महेंद्र वर्मा है, उम्र लगभग 40 वर्ष है और ये उसी के खेत में गांव के पास में उसकी डेड बॉडी मिली है और घर वालों को एक व्यक्ति पे शंका है, उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में ट्रक और ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हो गई। ट्रक का टायर फटने से गंभीर सड़क हादसा हुआ। नियंत्रित ट्रक बालू से लदे ट्रैक्टर में घुस गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। वाराणसी में हुए अवधेश कांड में 22 मई को सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष जवाब दाखिल करेगा। 22 तारीख को फैसला सुरक्षित हो जाएगा। दिल्ली में 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर हो गया है। 30 सितंबर तक बैंक में नोट जमा करा सकेंगे। 2000 के नोट बदलने की लिमिट 20,000 रुपए तक तय की गई है। क्लीन चिट पॉलिसी के तहत आरबीआई का बड़ा फैसला सामने आया। चमोली में हेमकुंड साहिब लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुल गए। इसके बाद गुरुवाणी, अरदास, सुखमणी पाठ और शब्द कीर्तन आदि हुए। गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में जत्था रवाना हो गया। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था घांघरिया के लिए रवाना हुआ। करीब 700 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए। लखनऊ में प्रशांत कुमार को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। प्रशांत कुमार को डीजीएसएसआईटी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। प्रशांत कुमार डीजीएसएसआईटी का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। बुलंदशहर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दौरा किया और बुलंदशहर के दौरे पर सूबे के उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों संग बैठक भी की। मेरठ में 15 लाख की बड़ी लूट की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। एटीएम के कैशियर एजेंट से बदमाशों ने 15 लाख रुपए की लूट की। एटीएम मशीनों में पैसे डालने जा रहा था कैशियर एजेंट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियारों के दम पर इस लूटपाट को अंजाम दिया। बुलंदशहर में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम रील में पिस्टल युवक के हाथ में दिखाई दे रही है। एक फोटो में युवक का पिस्टल को चूमता नजर आया। खुर्जा नगर के बड़ा मोहल्ला निवासी ये युवक बताया जा रहा है। गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। अवैध रूप से रखे गए सामान में आग लगी। आग की लपटें सोसाइटी तक पहुंची, जिससे लोगों में डर लोगों के जहन में देखने को मिला। एक्सटेंशन का राज रेजिडेंसी की यह घटना बताई जा रही है। कन्नौज के गुरसहायगंज कस्बे में एक रोडवेज बस ने बाइक सवार 4 युवकों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 की मौत हो गई और 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अखिलेश यादव को गोरखपुर बलिया दौरा रद्द हो गया। अखिलेश
यादव स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के गांव जाने वाले थे। जानकारी के अनुसार निजी कारणों के चलते अखिलेश ने दौरा रद्द किया। बिजनौर में तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद चकनाचूर हो गई। वहीं हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भर्ती कराया। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में दारोगा की मौत हो गई। गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि की गई है। दारोगा परिवार से विवाद के चलते घर में अकेला रहता था और एटा में तैनात दारोगा लंबे समय से चल रहे थे गैर हाजिर। क्वारसी थाना इलाके के देव सैनी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। कोरबा में कबाड़ चोरों का आतंक मचा हुआ है। सफेद पोश पाली से कबाड़ चोरी का काम कराते थे और चोर बंद पड़ी खदानों को निशाना बनाते हैं। रोजाना लाखों रुपए के कबाड़ का धंधा करते हैं। रात के अंधेरे में कबाड़ चोरी का काम किया जाता है। जांजगीर चंपा में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। टेलर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत से यह हादसा हुआ। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंपा अंतर्गत ग्राम हथनेरा की ये घटना बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस व डिप्टी कलेक्टर जांच में जुटे हुए हैं। बाराबंकी में बुक सेलर की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। बुक सेलर ने अभिभावक को लाठी डंडे और ईंट से पीटा। 5 रुपए की जगह 20 रुपए की कॉपी बच्चे को बेची थी। शिकायत करने पहुंचे अभिभावक की पिटाई कर दी गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रामनगर के अवस्थी बुक स्टॉल का ये मामला बताया जा रहा है। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र में एक युवक का तमंचे के साथ वीडियो रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक जो तमंचा लिए है वो उसके चाचा का है। पुलिस मामले की पड़ताल और कार्रवाई में लगी। बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल में रिपोर्टिंग करने पहुंचे पत्रकार के पीछे एक मास्टर लाठी लेकर दौड़ा। पत्रकार प्राइमरी स्कूल में चूल्हे पर बन रहे मिड डे मील की कवरेज कर रहा था। खबर मऊ से है, जहां सोशल मीडिया पर रामाशीष लेखपाल अयलख ग्राम सभा में एक काश्तकार से अवैध तरीके से धनराशि लिए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है, जो अब संज्ञान में आया है। जिलाधिकारी सदर द्वारा लेखपाल को निलंबित किया गया। लखनऊ में गन्ना जूस के दुकानदार ने नगर निगम के सुपरवाइजर और पुलिस के सिपाही पर हर महीने रुपयों की वसूली करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, नगर निगम और पुलिस कर्मचारी पर उगाही करने का भी आरोप लगाया गया। खबर रायबरेली से स्वास्थ्य विभाग को लेकर, जहां केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं और समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, उनके बावजूद भी रायबरेली की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर गई हैं, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गई हैं। महिला चिकित्सालय में पिछले 5 सालों से अल्ट्रासाउंड की सुविधा बंद पड़ी है। जिम्मेदारों की उदासीनता का ये आलम है कि पिछले 5 सालों से अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। सवाल पूछे जाने पर सीएमएस डॉक्टर रेणु चौधरी मीडिया को धमकाने लगती हैं। सीएमएस साहिबा कहती हैं कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और यही नहीं, जिस अस्पताल परिसर की ओपीडी में डॉक्टर रेणु चौधरी खुद बैठती हैं, वहां मरीजों को देख रही बाकी महिला चिकित्सक अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर से कराने के लिए मरीजों को अपने पसंदीदा पैथोलॉजी की पर्चियां देकर अल्ट्रासाउंड कराने को कहती हैं। सेटिंग से इस खेल में इलाज कराने आई महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के नाम पर 1600 रुपए चुकाने पड़ते हैं। कायमगंज में खेलो इंडिया के अंतर्गत निकाली जा रही मशाल रैली के कायमगंज विकासखंड कार्यालय पहुंचने पर फर्रुखाबाद जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मशाल थाम पर रैली का जोरदार स्वागत किया गया। देश से लेकर प्रदेश के हर जिले और गली मोहल्ले में खेल को बढ़ावा देना कार्य अब देश और प्रदेश के सरकारों द्वारा किया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि इधर विगत कुछ सालों में ओलंपिक से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देश के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
कौशाम्बी में चायल तहसील व चरवा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर के 8 आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है। कार्रवाई में पुलिस ने चल अचल संपत्ति मिलाकर कुल 37 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। हाथरस में थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के मथुरा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है।